माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज जो बात करेंगे आईओ नेट के बारे में बात करेंगे। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आईओ नेट जो क्या चीज है, ये कैसे काम करता है, कुछ तो बताओ हमें, क्या ये टोकन बाय करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो टोकन है बाय नहीं कर सकते आप, बिकॉज इसकी जो प्राइवेट सेल जो थोड़े दिन पहले थी वो खत्म हो चुकी है, और प्राइवेट सेल के बाद अब ये मे बी बाइनांस के ऊपर आने वाला है। ठीक है, इसका ऑलरेडी एक एयर ड्रॉप भी चल रहा है, उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन अगर लेना है तो एज ए वर्कर या क्लस्टर का जो एयर ड्रॉप है वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, जिसने भी अपनी जो जीपीयू, कंप्यूटर के जीपीयू इनको दी है रेंट के ऊपर, तो उनको जो आईओ टोकन मिलने वाले अच्छे खासे एयर ड्रॉप के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये किस तरह से आने वाले दिनों में कोई खास प्रोजेक्ट बन सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो सीईओ है, फाउंडर है, वो अहमद सदीद है, और जो इथेरियम कंट्रीब्यूटर एंड मेंटर भी रहा है इससे पहले। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर थोड़ा सा और नीचे जाके देखें तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो सोलाना बेस्ड है। deepin.io हिट्स 1 बिलियन टोकन वैल्यूशन ऑलरेडी, तो इसकी जो 1 बिलियन के आसपास टोकन की वैल्यूशन हो गई है। चलो और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, किसी भी क्रिप्टो को बेचने या खरीदने की इसके अंदर सलाह नहीं है, और ना ही मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। ठीक है, तो अब जाते हैं कि ये डीपिन प्रोजेक्ट क्या है। मतलब आईओनेट प्रोजेक्ट और डीपिन प्रोजेक्ट है, लेकिन डीपिन प्रोजेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि डीपिन प्रोजेक्ट का जो फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होता है। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वे में अगर कोई बहुत सारी कंप्यूटेशन को एक साथ रखा जाए अपने पास स्टोर करके, तो वो जो नेटवर्क होता है वो डीपिन प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट होता है मेनली कंप्यूटेशन के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये जो कंप्यूटिंग पावर को यूज करता है हर कंप्यूटर की। ठीक है, तो मोटे मोटे शब्दों में आप ये समझ लो कि बहुत सारी जो कंप्यूटर पावर को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा स्टोरेज इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, और वो जो स्टोरेज इकोसिस्टम है बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करती हैं। ठीक है, तो अपने जो अपनी चीजों को स्टोर करने के लिए यूज करती है, लेकिन ये स्टोरेज कहां पे करेगी कंपनी के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि इतनी ज्यादा स्टोरेज वो इकट्ठी करके ला सके। इसलिए उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया उसे डीपिन प्रोजेक्ट कह सकते हो, या आईओनेट डीपिन प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ये लोग स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। अब मैं वन बाय वन इसके जो स्टेप को, इसके पन्ने खोलूंगा, उसको आपको पता चलेगा कि भाई किस टाइप का प्रोजेक्ट है। एआई डीपिन स्टोरेज है, एआई से रिलेटेड है, connecting GPU and making a big storage and giving workers reward as a token, IO token। तो ये समझ लो कि जो डीपिन जो प्रोजेक्ट है ये एक कंपनीज का और एक छोटे या एक बड़ी एक कंपनियों को बीच को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है आईओनेट। ये क्या करता है, हर जगह से स्टोरेज अवेल करवाता है, मतलब लेता है अपने पास, स्टोर करता है, उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है आगे सेल करता है बड़ी कंपनीज को। ठीक है, तो बड़ी कंपनीज को स्टोरेज प्रोवाइड, वो जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में, जैसे AWS आपने देखा है वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। अब बहुत सारे जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं, मतलब क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं, वो AWS के ऊपर जाएं, थोड़ा सा अजीब सा उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो वेब 2 से जुड़ रहे हैं वेब 3 में रह के। तो वेब 3 में रह के वेब 3 जो प्रोजेक्ट है उनसे जुड़ना एक बहुत अच्छी बात होती है, ना कि वेब 2 से जुड़ना एक अच्छी बात होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसको क्या चाहिए। इनको अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ी पावर चाहिए, वो भी किसकी, कंप्यूटिंग पावर चाहिए। कंप्यूटेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टोरेज होगा, उतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को ये कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ लो कि ये कंप्यूटेशन को इकट्ठा करके एक डिसेंट्रलाइजेशन स्टोरेज बनाते हैं, जिसको बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड वे में। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैं बता दूं जो क्रिप्टो से रिलेटेड है। एक तो आरवीव है, रेंडर है, फाइलकोइन है और सोलाना है। ठीक है, फाइलकोइन और सोलाना ये बहुत बड़े नाम है, रेंडर भी बहुत बड़ा नाम है, आरवी भी बहुत बड़ा नाम है। चारों धुरंधर क्रिप्टो के जो धुरंधर है,
इसने उनकी हेल्प ली है इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे ले जाने के लिए। अगर आप गौर से देखोगे कि फाइलकोइन, रेंडर एंड आरवीव कहीं ना कहीं ये सेम काम कर रहा है। इन तीनों की स्टोरेज और हेल्प, और सोलाना की तो मेन हेल्प है बिकॉज सोलाना के ऊपर बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो सोलाना की इसके सीईओ ने काफी तारीफ भी करी है, ये काफी जो हैकाथॉन्स में भी एक साथ रहे हैं। सोलाना ने बहुत प्रमोट किया है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब एक तो इन्वेस्टर होता है, दूसरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रमोटिंग भी होता है, मतलब उसकी हेल्प भी करता है। तो सोलाना ने कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प की है। ठीक है, तो यहाँ ये जो कंप्यूटिंग पावर कहां से लेके आएंगे, सबसे पहले ये बड़ी बात है कि भाई कंप्यूटिंग पावर तो ठीक है, ये इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है कि ये समझ लो कि हर बंदा प्रोवाइड कहीं जाके थोड़ी थोड़ी करेगा तो इनके पास थोड़ी आएगी, लेकिन फिर भी इनको बहुत सारी चाहिए हो, और कंपटीशन भी बहुत है। कंपटीशन को देखते हुए इसने सेम अपने जैसे प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप की और उसके साथ एक नया प्रोजेक्ट है जो आईओनेट लेके आया। तो इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए इतना बड़ा होने के लिए, तो कहां से लेके आएंगे इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर? तो इसको लाने के लिए इन्होंने टारगेट किया है कि छोटे छोटे लैपटॉप्स के अंदर जो कंप्यूटिंग पावर होती है, जैसे मेरा लैपटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, किसी का भी लैपटॉप हो गया, वर्ल्ड वाइड लेवल पे जैसे लो स्पीड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लैपटॉप्स को अपने साथ जोड़ा है। कैसे? इसके ऊपर एक नोड रन करके छोटी सी फॉर्मेलिटी करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, अपना जो जीपीयू का जो स्टोरेज है वो रेंट पे दे देंगे इनको कुछ टाइम के लिए, जब तक इनका नोड रन हो रहा है। उसके बदले में आईओ टोकन उनको मिलते चले जाएंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज जो होती है, जो माइन करती हैं, उनके पास भी काफी सारे स्टोरेज पड़े होते हैं, और वो स्टोरेज जीपीयू वो बेकार में रखे होते हैं। वो कहीं ना कहीं जो माइनिंग कंपनी के साथ टाई अप ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे फाइलकोइन हो गया और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उन माइनिंग कंपनीज के साथ टाई अप करके ये लोग अपना जीपीयू की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज बिग क्रिप्टो प्लेयर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोलाना हो गया और आरवीव हो गया, फाइलकोइन हो गया, ये सब कंपनी है, इसको पावर करेगी, इसको कहीं ना कहीं अवेल करवाने की कोशिश करेगी, बिकॉज ये बड़ी कंपनी है, इनके पास जो स्टोरेज इकोसिस्टम जीपीयू पावर काफी अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके अलावा जो ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, जो बिजली से रिलेटेड जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी बनाते हैं, तो इनके पास काफी ऐसे स्टोरेज अवेलेबल होते हैं जो यूज नहीं हो रहे, जो फ्यूचर पर्पस के लिए बन रखे होते हैं इनके पास, तो वो भी ये रेंट पे लेंगे। एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो उनके साथ टाई अप करेंगे, उसकी जो स्टोरेज है वो अपने साथ जोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उसको जो बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करवाने के साथ साथ अपने टोकन भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो फ्यूचर के लिए जीपीयू खरीदती है, लेकिन करंट टाइम में उनके पास कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी उसका यूज केस नहीं होता, तो उन कंपनीज को वो होल्ड करेंगे, उनका जो जीपीयू है वो रेंट पे लेंगे, या एज ए जो वर्कर उनको अडॉप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से वो टाई अप करके वो उन कंपनियों से उनका जो भारी मात्रा में जो स्टोरेज है जीपीयू है वो एड ऑन करेंगे अपने इकोसिस्टम में, वैल्यूएशन हो सके। कंपनी की वैल्यूएशन तो बहुत अलग है, वो तो बहुत बड़ी कंपनी की वैल्यूएशन है, लेकिन इनके टोकन की वैल्यूएशन 1 बिलियन हो गई है। समझ लो कि 1 बिलियन अगर इनके टोकन की वैल्यूएशन हो चुकी है, तो 1 बिलियन के बाद अगर ये लोग ये इसको लिस्ट करते हैं, तो इसका जो प्राइस है आराम से $1 ही लिस्ट होगा। प्राइवेट सेल में बाय किया है जिसने भी, वो एक अच्छे खासे मुनाफे के ऊपर होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि $1 पे होगा तो ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ अभी भी बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर है। ठीक है, वर्क नोड से वो 90,000 से ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। जो वर्कर जो नोड है, इसको जो वर्कर नोड मतलब इनको जो प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कंप्यूटर का जो छोटा सा भाग, जो भी खाली स्पेस पड़ा हुआ है, वो अपने कंप्यूटर का छोटा सा स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी कमाने हैं आईओ टोकन इस वजह से। ठीक है, और इनको जो वर्कर नोड्स हैं, इनको अच्छी खासी मात्रा में एयर ड्रॉप भी मिलेगा, बिकॉज लॉन्चिंग पे जो एयर ड्रॉप देंगे ह्यूज अच्छा खासा दे सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी क्यों बड़ी हो सकती है, क्योंकि देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आईओनेट इतना बड़ा इकोसिस्टम क्यों बन सकता है, रीजन क्या है उसका। आईओनेट के अंदर जो वेब 2 का जो पैसा है वेब 3 के अंदर आ रहा है, सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात है कि पैसा वेब 3 के अंदर आएगा तो ऑफ कोर्स एक वैल्यूएशन बनेगी। दूसरी चीज, हेल्पिंग बिग कंपनीज फॉर स्टोरेज लाइक AWS, तो बड़ी कंपनियों को ये हेल्प करेगा, स्टोरेज के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टोरेज ह्यूज लेवल पे चाहिए होता है और स्टोरेज अवेलेबल नहीं हो पाती। अगर आप देखो तो जो अल्टमैन जो सीईओ है ओपन एआई का, 7 ट्रिलियन के आसपास उसको नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए। वो देख रहा है, ढूंढ रहा है कि
इसको फंडिंग मिल जाए कहीं से, ठीक है। 7 ट्रिलियन, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट जो है काफी बड़ा है, और इसीलिए इस टाइप की जो सबसे बड़ी जो प्रोजेक्ट की जो खामी होती है वो यही होती है कि इतनी बड़ी मात्रा में उसको पैसा चाहिए होता है, 7 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा, ठीक है, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर फंडिंग नहीं है तो एक प्रोजेक्ट बहुत तेजी से डाउन जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट के साथ बड़े बड़े प्लेयर हैं, फंडिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इस रीजन से ये बहुत अच्छा जा सकता है। अब एआई नैरेटिव है और ह्यूज मनी इनसाइड है, तो कहीं ना कहीं ह्यूज मनी और एआई का नैरेटिव और बड़े बड़े जो प्लेयर जो ब्लॉकचेन रन कर रहे हैं वो इसके साथ खड़े हैं, तो इसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। होने के चांसेस 1% बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आज की डेट में आईओ नेट खड़ा है। साइड जो बड़े प्लेयर है वो इसके साथ खड़े, जैसे सोलाना है, फाइलकॉइन है, आरवीव है, और सोलाना तो इतने जो है जो छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे इसकी हेल्प कर रहा है कि मतलब ये समझ लो कि इसका जो सीईओ ने खुद कहा था कि अगर सोलाना नहीं होता तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो सोलाना जो है बेस ये प्रोजेक्ट है, सोलाना ने काफी अच्छे लेवल पे इसको इन्वेस्ट भी किया है और इसको सपोर्ट भी किया है, ठीक है। बिग इन्वेस्टर, सो जो बड़े प्रोजेक्ट अगर इसके साथ है तो इसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। बेनिफिट क्या है इसके साथ जुड़ने का? देखो सबसे बड़ा बेनिफिट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, डीम प्रोजेक्ट और बिग टेक्नोलॉजी है, एआई से रिलेटेड है, तो एआई का ट्रेंड जो होगा वो आने ही वाला है और चल भी रहा है, ठीक है। तो क्यों ना बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं इससे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट देख रहे हैं। अब अर्निंग टोकन बाय गिविंग जीपीयू, अगर जीपीयू का डाटा मतलब आप अपने स्पेस देते हो अपने कंप्यूटर का, कुछ टोकन अर्न होते हैं, और ये जो टोकन है इसकी जो वैल्यूएशन ऑलरेडी 1 बिलियन जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू के रूप में देखा जाए तो इस टोकन की बहुत अच्छी वैल्यू हो सकती है, इसलिए लोग इसके अंदर बेनिफिट देख रहे हैं। इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, तो ये मेरा जो तीसरा आंसर यही है कि इंटरेस्ट बन रहा है लोगों का, और नए नए लोग भी इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यूएशन एक ह्यूज लेवल पे आ चुकी है, ठीक है। चीप स्टोरेज फॉर बिग एआई कंपनी, अब एक और मेन रीजन है बिग कंपनी क्यों इसके ऊपर अट्रैक्ट होगी। बिग कंपनी को आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में $30 के आसपास जो खर्चा करना पड़ता है, वहीं $2 से $3 में इसके साथ जुड़ने पे उसका जो खर्चा बच जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ह्यूज लेवल के ऊपर जाएगा, ठीक है। पार्टनर और इन्वेस्टर मैं आपको बता देता हूं, और कुछ छूट जाएंगे तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर बता दूंगा। सोलाना है, रेंडर है, फाइलकॉइन है, आरवीव है, हैक वीसी इसका बहुत बड़ा फंड है और एक बहुत बड़ा वीसी है ये, ठीक है। एनिमोका ब्रांड, ठीक है, एनिमोका ब्रांड आपको पता है काफी बड़ा जो वीसी है ऑलरेडी, तो जो मेनली जो गेमिंग इकोसिस्टम को फंडिंग करता है, इसके अंदर जो 30 मिलियन जो फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपको मैंने बताया कि ह्यूज लेवल पे इसने फंडिंग भी ली है, और 14 जो इन्वेस्टर इसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो इन्वेस्टर कौन से हैं उसमें से कुछ नाम बता देता हूं। ARK स्ट्रीम कैपिटल, ये बहुत बड़ा नाम है, कंटिन्यू कैपिटल, हैक वीसी, मैंने यहां पे बताया कि हैक वीसी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी, और इतना अच्छा जिसका बैकग्राउंड है, IO.net का भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, और इसका जो सीईओ है इसका जो कनेक्शन है वो ह्यूज लेवल के ऊपर है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं तो मैं इस कंपनी को ये समझता हूं कि ये बहुत ही ह्यूज लेवल के ऊपर जा सकती है। तो आप इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ध्यान रखिए, और जब भी मौका मिले डाइव इन कीजिए। जिस भी कंपनी का जो बेस मजबूत होता है उसके जो टोकन की वैल्यूएशन वो बहुत अच्छी होती है, अच्छे प्राइस के ऊपर मिले, ये नहीं कि जैसे ये बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे आया और कि आपने इसमें पैसा डाल दिया, तो कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसके अंदर जो है जब भी इसको खरीदें या जो इसको देखें, इसको स्टडी करें, तो ये जरूर देख लेना कि भाई इसका जो प्राइस है एक नॉर्मल रेंज पे ही हो, पंप डंप नहीं कर रहा हो बिल्कुल भी। पर मुझे ये लगता है कि बाइनेंस पे आने के बाद इसका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज बुल रन के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है एंट्री कर रहा है, और ये सबसे अच्छा टाइम होता है अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने का लोगों के सामने। हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम ग्रुप के अंदर कुछ अच्छे टोकन्स को एनालिसिस करने के बाद ही लिस्ट किया जाता है, और आपको बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से
आने वाले टाइम में एक अच्छे अनाउंसमेंट के साथ एक अच्छा ह्यूज रिटर्न भी दे सकते हैं, या इसके अंदर से निकलना है ये थोड़ा सा वीक प्रोजेक्ट है। कुछ एनालिसिस करते हैं जिसमें आपको भी हेल्प मिलती है किसी तरह के जो प्रोजेक्ट को देखने में भी, भाई ये फ्यूचर में क्या करेगा, ठीक है। एनीवे, तो ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर अगर आपको जुड़ना है तो मुझे आप डीएम कर सकते हो। तो इसके अलावा कुछ और जानकारी लेनी हो तो मुझे आप कभी भी याद कर सकते हो मैसेज करके एक छोटा सा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।